अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मज़रअतुल आखिरह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मोहतरम, यही मुहर्रम का उन्वान चल रहा है कि साल की शुरुआत किस तरह की जाए। पहली जो आयत शरीफा पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है 12 महीने अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया। उसके बाद अब साल की शुरुआत जब मुहर्रम से होती है तो साल की शुरुआत किस तरह होनी चाहिए। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि नमाज़ों से हो, रोज़ों से हो, ज़कात से हो, हज से हो, कुर्बानी से हो। आदमी हर साल की नीयत करे कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूंगा मुहर्रम से। रोज़े नहीं रखता था रमज़ान के, मुहर्रम के, अब मैं रोज़े रखूँगा। साल की ज़कात अदा नहीं करता था, नीयत करे कि इस साल से मरने दम तक जब तक अल्लाह पैसा देगा ज़कात वाजिब होगी मैं ज़कात अदा करूँगा। हज फ़र्ज़ हो गया है, अभी तक अदा नहीं किया हज, तो नीयत कर ले कि इस साल अदा करना है अगर उस साल फ़र्ज़ हुई है। कुर्बानी वाजिब है, अगर नहीं कर रहा था आज तक तो नीयत करे मैं ये करूँगा। तिलावत नहीं करता था, ज़िक्रुल्लाह नहीं करता था, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ता था, तहज्जुद नहीं पढ़ता था। आदमी नीयत करे कि मुझे ये काम शुरू करना है। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक की अदायगी में सुस्ती करता था तो नीयत करे कि बंदों की अदायगी में मैं अल्लाह में कदम आगे बढ़ाऊँगा। इसी तरह वो तमाम मामलात जिनका ज़िक्र अल्लाह ने गुनाहों से रखा है, आदमी ने नियत करे कि मुहर्रम से मैं इन सारे गुनाहों से बचने की कोशिश करूँगा। साल की शुरुआत इन आमाल से होगी। अब ये आमाल की नीयत करने से पहले आदमी इखलास पैदा करे। आमाल हो मगर इखलास के साथ होगा तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। हमने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो मेरे दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दे, मेरे सिवा किसी को राज़ी करने के लिए कोई काम न करे। हर बंदे को अल्लाह को जवाब देना है, हर बंदी को अल्लाह को जवाब देना है। बंदों को राज़ी करने से आखिरत के अमाल में कामयाबी मिलने वाली नहीं। लिहाजा फरमाया उसका नाम इखलास है। कोई भी अमल करे आदमी अल्लाह के लिए करे। अगर वो अमल अल्लाह के लिए नहीं है तो मरदूद हो जाता है।
मखलूक को राज़ी करने के लिए अगर आदमी करता है तो वो अमल अल्लाह के यहाँ मरदूद हो जाता है। मखलूक को राज़ी करने से अल्लाह ताला कभी राज़ी नहीं होता है। अल्लाह ही को राज़ी करना है। कुरान पाक में उसकी बहुत सारी मिसालें दी अल्लाह ताला ने। मसलन मस्जिद बनाने का काम कितना ऊंचा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। और जन्नत के महल का क्या पूछना। अब वो चाहे करोड़ों की मस्जिद बनाए तो भी उस पर शान शान जन्नत में महल बनेगा, और छोटी सी मस्जिद बनाए 2 लाख की, 3 लाख की, 1 लाख की छोटी सी मस्जिद, तो अल्लाह उसकी शान शान भी जन्नत में महल बनाएगा, मगर वो अमल इखलास के साथ। कुरान पाक में मस्जिद ज़िरार का जिक्र आया है। ये मस्जिद मुशरिकीन और कुफ़ार ने मिलकर बनाई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद बनाकर हदिया दी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद हम आपको हदिया करते हैं। आपके पास एक ही मस्जिद है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप ये मस्जिद हमारी तरफ से हदिया कर लो ताकि आपके लिए नमाज पढ़ना आसान हो जाए। गैर मुस्लिमों ने मस्जिद बना कर दी। उस ज़माने में वो मस्जिद झोंपड़ी की शक्ल में थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मस्जिद बनाने का अमल तो बहुत ऊंचा है कि जन्नत में महल बनेगा। गैर मुस्लिम अगर कोई नेक अमल करता है तो उसका बदला दुनिया में तो उसको ज़रूर देगा अल्लाह ताला, मगर उस मस्जिद बनाने के पीछे उनमें इखलास नहीं था। उनकी नीयत बुरी थी, नीयत अच्छी नहीं थी। अल्लाह ने उस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह। मस्जिद बनाने का काम तो बहुत ऊंचा है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी है कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर एक ईंट का भी पैसा दे देगा, जैसे कबूतर का बदन है उसके बराबर, हदीस में फरमाया, अल्लाह उसकी शान शान में जन्नत में महल बनाएगा। और पूरी मस्जिद बनाए तो क्या पूछना। मगर ये मस्जिद बनाने के पीछे गैर मुस्लिमों की नीयत सही नहीं थी। नीयत ये थी कि मुसलमान 2 मस्जिदों में बट जाएंगे और उनके लिए नमाजों में मारना आसान हो जाएगा, मजमा टूट जाएगा। कुछ मस्जिद नबवी में चले जाएंगे, कुछ ये मस्जिद दिरार शैतानियत वाली मस्जिद में, जिनके पीछे नीयत सही नहीं थी। तो मुसलमानों, नीयत सही न होने की वजह से अल्लाह ने उसको ढाने का, तोड़ने का हुक्म फरमाया कि मस्जिद को तोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली थी, आसमानों से वही आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नीयत इस मस्जिद बनाने के पीछे बहुत गलत है। चुनांचे मस्जिद तोड़ने का हुक्म आया। पूरा मजमा ज़ोर से बोलो भाई, इखलास नहीं था। ज़ोर से बोलो, इखलास नहीं था। इखलास हर अमल में बहुत ज़रूरी है। हदीस में आता है कि नमाज पढ़े आदमी और अपने दोस्त को नमाज में नीयत करे कि मेरा दोस्त पीछे से देख रहा है, वो मेरी तारीफ़ करे। हदीस में है कि वो नमाज उसी वक्त मुंह पे मार दी जाती है। कुर्बानी अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, ज़कात और हज अल्लाह के लिए। कोई भी अमल करे आदमी, सदका तो खैरात अल्लाह के, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। कुरान पाक में वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर
अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी अमल करो आप, किसी को रास्ता दिखाना, सदका तो खैरात करना, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, खानका बनाना, पानी के कुएं खुदवाना, स्कूल बनाना, अच्छा हॉल बनाना नेक कामों के लिए, कोई भी काम आदमी नीयत ये करे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। हदीस में आता है क़यामत की निशानियों में कि उम्मत आमाल तो बहुत करेगी मगर वही बात रियाकारी दाखिल हो जाएगी। ज़ोर से बोलो क्या दाखिल होगी? दिखलावा, लोगों को अल्लाह को दिखलाने के लिए नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 पैदल हज किए मगर उनके तलबा तक को पता नहीं था कि इन अय्याम हज में हजरत कहाँ जाते थे। वफ़ात से पहले किसी शागिर्द ने कहा कि हजरत अभी आपका होश बाकी, सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अय्याम हज में आप बकरीद के दिनों में असबाग बंद कर देते थे, बस उसकी वजह पूछना चाहता हूँ, पर आप कहाँ गायब होते थे ये पता नहीं और अचानक आके सबक शुरू करते थे। तो फरमाया एक शर्त पर कहूँ, वो भी ये कि मेरी ज़िंदगी में मेरे कान मेरी तारीफ़ सुनने नहीं चाहिए। ये बात लिखवा रहा हूँ कापी में, मगर ये कि मेरे मरने के बाद लोगों को कहेंगे कि शायद अल्लाह उसको देखकर किसी को इखलास तौफीक दे। तो शागिर्द ने लिखा कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद ये बात लोगों को कहनी अमानत। तो लिखवाया कि इन अय्याम में मैं इराक़ से पैदल हज करने मक्का जाता था और पैदल यहाँ इराक़ वापस आता था। और इसी तरह पड़ोस को पता नहीं था 55 पैदल हज की है। ज़ोर से बोलो कितने? 55। इखलास। और देखो ये भी कि मेरी ज़िंदगी में मेरे कान मेरी तारीफ़ सुनने नहीं चाहिए। ये भी इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद शायद अल्लाह किसी को इखलास की तौफीक दे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, हमारे यूपी में थाना भवन के पास एक जाहिल पीर रहते थे। उनको लोग हर साल हज को भेजते थे, हर साल हज को भेजते थे। अब वो हर साल लोटा और जो कुछ वहाँ से लाते थे, पुराने ज़माने हज को बहुत सादा होती थी। अभी 4 लाख ने 5 लाख की हज है, पहले हम लोगों ने 50,000 में भी किए, 45,000 में भी लोग ले गए। उस ज़माने में 300-400 रुपये में भी लोगों के हज होते थे। मेरे मामू साहब सुनाते थे, हाजी अब्दुल अजीज़ साहब मरहूम इंग्लैंड में रहते थे, यहीं आकर इंतकाल हुआ उनका। वो कहते थे कि मैं पहली बार इंग्लैंड गया तो 300 रुपये टिकट था उस वक्त आने जाने का। कितने भाई बोलो ना? 300 रुपये इंग्लैंड का आने जाने का। अभी कोई 30,000 में भी नहीं ले जाता, रुपया पैसे से भी नीचे चला गया। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस ज़माने में बहुत कम पैसों में हज होता था। लोग लोटा ले आते थे वहाँ से बरकत का और जमा करते थे घर में। तो वो जाहिल पीर थे जो उम्मत को गुमराह करते। वो कहते थे कि जब लोग दूसरे साल हज को जाते थे, वो मजमा जमा होता था तो लोगों को बतलाते थे कि मैंने कितने हज किए। तो कहा बहुत ज़ोरदार स्टाइल से लोगों को बतलाने के लिए पूरा मजमा आया हुआ है, बैठा हुआ है। और वो पीर जाहिल जो पीर थे वो ऐलान करते थे कि अरे भाई मेरा खादिम अब्दुल्ला कहाँ है, ज़ोर से। तो खादिम खड़ा हो जाता था। कहा बोलिए हज़रत क्या फरमा रहे? अरे कहा मकान के उस कमरे में जाओ और वो लोटा ले आओ जो मेरे साथ 25वें हज में साथ था। जुबान देखो क्या कहना चाह रहे हैं, यानी वो ये बतलाना चाह रहे हैं कि 25वें बरस का लोटा संभाल के रखा है तो कितने हज किए होंगे, ये बतलाना चाह रहे थे लोगों को। अल्लाह को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं। यहाँ रांदेर में शेखुल हदीस साहब थे, हज़रत मौलाना, नाम याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। पूरी ज़िंदगी दावत व तबलीग में लगाई उन्होंने। बुखारी शरीफ पढ़ाते थे यहाँ, हर साल चिल्ला जाना यानी जाना।
जुमेरात को तलबा को लेकर बुखारी पढ़ाते थे, तलबा को लेकर जमात में निकलते थे। हज को जाते थे, सिर्फ मोहतमीम साहब को चिट्ठी देकर निकल जाते थे और हज के दिन पूरे होते मदीना एक दिन रहते थे मदीने पाक और यहाँ आकर सबक शुरू करते थे किसी को, और लाते थे सिर्फ वहाँ से क्या, खजूर और एक बोतल पानी का ड्रम, बस इसके सिवा कोई चीज़ नहीं। और वो भी कोई बैग नहीं, सादा 2 जोड़ी कपड़े और अपना एहराम, इतनी सादगी के साथ। मैं जिस साल उम्रे में था रमज़ान मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक में उनका हमने मुलाकात भी की उनसे रमज़ान में, कुर्सी पर उनके बेटे ले जा रहे थे और कहा कि दूसरे दिन जुमा में किस दिन इंतकाल हो गया, मदीने में दफन हुए। आखिरत की फ़िक्रें सवार थी। पूरी ज़िंदगी जुमेरात को ये शहरों में, अतराफ देहातों में मदरसे के बच्चों को लेकर जमात में निकलते थे। उनके नाम के पीछे हक लगता था, इनामुल हक या मज़हरुल हक, नाम भूल गया मैं। दारुल जामिया हुसैनिया के शेखुल हदीस थे वो, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है, आदमी किसी को कोई भी नेक अमल करे मगर किसी को न बताए कि मेरा उस्ताद राज़ी हो जाए, मेरा शागिर्द राज़ी हो जाए, मेरा दोस्त राज़ी हो जाए, मेरी बीवी राज़ी हो जाए, मेरा शौहर राज़ी हो जाए, कोई नहीं। मेरा पीर राज़ी हो जाए, पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, कौन राज़ी हो जाए? अल्लाह राज़ी हो जाए। उसी को कुरान में कहा, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। तो मुहर्रम का महीना हमें ये पैगाम देता है कि हम लोग नीयत करें कि कोई भी अमल करेंगे उसमें इखलास, बोलो इंशाअल्लाह, पैदा करने की कोशिश करेंगे। चांद हो गया भाई, चांद की खबर आई? हो गया, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मंशा ये है कि मुहर्रम में सबसे पहला काम कि आमाल पर आएंगे मगर कोशिश ये करेंगे कि इखलास हो। कोई भी अमल इखलास के साथ हो जाए। अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है वो इखलास है। अगर इखलास नहीं है और सारे अमाल है हमारे पास तो अल्लाह ताला शान उसको रद्द कर देगा। लिहाजा नीयत करे आदमी कि हम लोग मुहर्रमुल हराम में पहली कोशिश हमारी ये होगी कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ज़ोर से बोलो भाई इंशाअल्लाह, कि हम इखलास पैदा करने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इंशाअल्लाह सनीचर को एक मुस्तकिल बयान रखेंगे, ये सनीचर को, जिसमें तफसील के साथ मुहर्रम पर पूरा बयान होगा। मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के रोज़े, मुहर्रम की बिदात, खुराफात, ये सब चीज़ें। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। ये मौलाना समस्तीपुर से हैं, आप बाहर चले जाएं, मदरसे के सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं। ये बहुत गरीब इलाका है और मौलाना वहाँ माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। आप इनको लिल्लाह ज़कात खैरात से, चाहे मजमा हमारा छोटा, अभी नई नई मजलिस शुरू हुई है, आप ज़रा दिल खोलकर इनकी मदद फरमा दें। बहुत गरीब इलाके से आते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, साल की शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है। इस महीने से सारे आमाल जो आपने बताए हैं उसको इखलास के साथ नीयत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, मुहर्रम की बिदात, खुराफात, रसूमात और रिवाजात से हमारी सब की हिफाजत फरमा। ताज़िया खेलने से, ताज़िया बनाने से, ए अल्लाह, ताज़ियों को देखने जाने से, उसमें मदद करने से हमारी सब की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, आमाल को इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हर बिदात से हिफाजत फरमा। उम्मत बहुत गुमराह हो रही है अल्लाह, अभी 10 दिन बाकी हैं। लोगों को इस महीने की, इस दिन की, 10वीं मुहर्रम की बिदात और खुराफात से हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा।
हमारे नबी हसन के बड़े भाई सुहेल भाई, उनके जितने रिश्तेदार, अभी तकरीबन 3 रिश्तेदार ए अल्लाह आपके जिवार रहमत में आए हैं, उनके बड़े भाई की साली और उनके बड़े भाई का लड़का, जितने भी मरहुमीन इंतकाल कर गए, अल्लाह इन तीनों मरहुमीन की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमा, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा। अल्लाह मरहूम सुहेल भाई की भी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा, उनके वालिद मरहूम अल्लाह उनकी भी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। अल्लाह तेरा घर सारी दुनिया में सबसे पाकीज़ा जगह हैं, वहाँ बैठकर हम मरहुमीन और उम्मत के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह इन सारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। हमारी वालदा जो रमज़ान में इंतकाल कर गई, अल्लाह आपकी जिवार रहमत में आई है, अल्लाह उनकी भी मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमा, उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमा, उनके दर्जात बुलंद फ़रमा। 42 साल उन्होंने मदरसा पढ़ाया, अल्लाह उनकी अल्लाह उसकी बरकत से उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा, उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ, सालिहीन और सालिहात के साथ फ़रमा। अल्लाह 32 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी, हम बच्चों के खातिर उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। अल्लाह उसके बदले में उनको दर्जात को बुलंद फ़रमा। उन्होंने हमको दीन सिखाने के पीछे जो मेहनत की है, अल्लाह उसको शर्फ़ कबूल बख्शा। अल्लाह इन हमारे सारे मरहुमीन की बख्शिश फ़रमा, हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फ़रमा। रहमतिक या अरहमर राहिमीन।